दोस्तों, क्या सच में महाकुंभ में श्रद्धालुओं की लाशों को पानी में बहा दिया गया? यह सवाल सुनने में जितना सनसनीखेज लगता है, उतना ही बड़ा विवाद भी खड़ा कर चुका है। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने महाकुंभ को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिससे राजनीतिक और धार्मिक संगठनों को भड़का दिया। उनका दावा है कि महाकुंभ में भगदड़ में मारे गए लोगों के शव गंगा में बहा दिए गए, जिससे पानी बेहद दूषित हो गया। राज्यसभा में क्वेश्चन आवर चल रहा है, जल शक्ति के ऊपर सवाल उठाए गए। फिर पहले मैं भी कंटामिनेटेड वाटर के लिए काफ़ी कुछ बोल चुकी हूँ। सबसे ज़्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज़ जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुँच रहा है वहाँ। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है और सवाल उठा रहे हैं। खुद ही सवाल उठाते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। जो असली मुद्दे हैं इस देश के, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जिनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। वीआईपीज चले जाते हैं कुंभ में, नहाते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उनकी तस्वीरें होती हैं, नेक्स्ट दिन आप लोग सब छापते हैं, दिखाते हैं। मगर जिन लोगों, जो गरीब लोग, जो आम आदमी हैं, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। अब सवाल उठता है, क्या जया बच्चन का बयान सच है या फिर यह एक राजनीतिक बयानबाजी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार सच में इस मुद्दे पर चुप है? आइए इस पूरे मामले के तह तक चलते हैं। संसद परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान जया बच्चन ने कहा, अभी सबसे ज्यादा दूषित पानी कहाँ है? कुंभ में। वहाँ भगदड़ में जितनी मौतें हुई, उनके शव नदी में फेंक दिए गए, जिससे पानी पूरी तरह दूषित हो गया। अब सोचिए, ये कितना बड़ा आरोप है। एक ऐसी बात जिसने करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को झकझोर कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि इस दावे के पीछे कोई सबूत है? क्या सच में गंगा में शव बहाए गए या यह सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है? जया बच्चन के इस बयान के बाद बीजेपी और कई हिंदू संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि यह हिंदू आस्था और कुंभ मेले का अपमान है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, समाजवादी पार्टी की मानसिकता यही है। वे हिंदू धार्मिक आयोजनों को हमेशा निशाना बनाते हैं। अगर उनके पास कोई सबूत है तो सामने लाए, नहीं तो देश से माफी मांगे। धार्मिक नेताओं ने भी जया बच्चन के बयानों को गुमराह करने वाला और असंवेदनशील करार दिया और उनसे सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की। अब सवाल यह है कि क्या जया बच्चन को यह बयान देते वक्त तथ्यों की जांच करनी चाहिए थी? अब आते हैं मामले के सबसे अहम हिस्से पर, भगदड़ और कथित मौतों की हकीकत। क्या मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मची थी? क्या सरकार ने श्रद्धालुओं के शवों को नदी में बहाने दिया? सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में भारी भीड़ थी। कुछ जगहों पर अव्यवस्था की शिकायतें जरूर आई, लेकिन सरकार ने कहा कि कोई बड़ी भगदड़ नहीं हुई। यूपी सरकार ने कुंभ में शवों को गंगा में बहाने की बात को पूरी तरह खारिज कर दिया और कहा कि ये पूरी तरह अफवाह है। सरकार के मुताबिक महाकुंभ में साफ सफाई और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और यह किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। तो क्या जया बच्चन बिना तथ्यों के सिर्फ सनसनी फैला रही है? अगर ध्यान से देखें तो यह पहला मौका नहीं है जब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने महाकुंभ पर सवाल उठाए। इससे पहले अखिलेश यादव ने भी महाकुंभ में हुई मौतों पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि महाकुंभ का प्रबंधन सेना को सौंप देना चाहिए, लेकिन सरकार पहले ही लाखों सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर चुकी है। यहाँ सवाल उठता है, क्या जया बच्चन और अखिलेश यादव का मकसद श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर सवाल उठाना है या यह सिर्फ एक राजनीतिक फायदे के लिए हिंदू धार्मिक आयोजनों को निशाना बनाना है? के अच्छे होते तो शायद ये घटना न होती। 25 लाख कम है और मदद करनी चाहिए। मैं पीड़ितों से मिलने नहीं जाऊंगा। सरकार को समय समय पे मीडिया को भी जगाना चाहिए था कि कहां पर व्यवस्था ठीक नहीं है। जो कुछ हुआ है उसमें सरकार की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी उससे हट नहीं सकती है। इंतजाम सरकार के अच्छे होते तो शायद ये घटना न होती। तो सच्चाई क्या है? क्या महाकुंभ में शव गंगा में बहा दिए गए? सरकार कहती है नहीं।
क्या भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की मौत हुई? प्रशासन के मुताबिक कोई भगदड़ नहीं हुई। क्या कुंभ में भारी मात्रा में भीड़ जुटी है? हाँ, करोड़ों लोग श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन जया बच्चन ने जो दावा किया उसके समर्थन में कोई ठोस प्रमाण अब तक सामने नहीं आया है। दूसरी ओर बीजेपी और धार्मिक संगठनों का कहना है कि बयान महज राजनीतिक खेल का हिस्सा है। आप क्या सोचते हैं? क्या जया बच्चन का बयान सही है? क्या सरकार सच में लाशों को छुपा रही है? क्या यह सब सिर्फ एक सियासी खेल है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग भी इस मुद्दे पर अपनी राय दे सके। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।